हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो आपके अंदर चल रही उस जंग को शांत कर सकता है जिसे आपने शायद कभी किसी से जाहिर नहीं किया। हम बात कर रहे हैं उस खामोश लड़ाई की जो हर इंसान अपने मन में लड़ता है। डर, आत्मसंदेह, आलस, गुस्सा और नाकामी के खिलाफ। और इस जंग को जीतने की चाबी छुपी है किताब विन योर इनर बैटल्स में। यह किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देती, बल्कि आपको वो सोचने पर मजबूर कर देती है जिससे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो में हम बुकपीडिया चैनल पर आपको इस किताब की उन बातों से रूबरू करवाएंगे जो आपको खुद को समझने, संभालने और संवारने में मदद करेंगी। आपने कभी सोचा है कि हम खुद से इतनी नाराजगी क्यों रखते हैं? खुद को बार बार क्यों दोष देते हैं? क्यों हर बार डर हमें रोक लेता है, चाहे हमारे सपने कितने ही सच्चे और बड़े क्यों ना हों? विन योर इनर बैटल्स आपको सिखाती है कि खुद से लड़ना बंद करो और खुद के दोस्त बनो। यह वीडियो कोई साधारण बुक समरी नहीं है। यह एक एहसास है, एक आईना है और एक रास्ता है उस सच्चे आप तक पहुंचने का जो अंदर कहीं दब गया है। तो अगर आप सच में अपने अंदर के डर, असफलता और नेगेटिव सोच से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपके अपने चैनल बुकपीडिया पर आइए शुरू करें ये अंदर की जंग जीतने का सफर। चैप्टर 1, व्हाट इज द इनर बैटल। कभी कभी हम एकदम शांत दिखते हैं, चेहरे पर मुस्कान होती है, बातें भी सामान्य होती हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी जंग चल रही होती है जिसकी आवाज सिर्फ हमें सुनाई देती है। बाहर की दुनिया को हम दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से हम बिखरे हुए होते हैं, उलझे हुए, डरे हुए और थके हुए। इस जंग का कोई दुश्मन बाहर नहीं होता। ये लड़ाई हमारे अंदर चलती है, हमारे ही खिलाफ। यही है हमारी इनर बैटल। एक ऐसी लड़ाई जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही तोड़ देती है। ये वो आवाज होती है जो कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा फेल होता है, लोग तुझसे बेहतर हैं, क्यों कोशिश कर रहा है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि हम उन आवाजों को सच मान लेते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब कोई हमें एक छोटा सा टोक देता है तो उसका असर पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हम बार बार सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं। यही तो है वो अंदर की लड़ाई जिसे हम खुद से लड़ते हैं, हर रोज, हर पल। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें दुनिया से मुकाबला करना है, एग्जाम से, कंपटीशन से, दुनिया की एक्सपेक्टेशन से। लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ा मुकाबला तो खुद से होता है। वो डर जो किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती, वो बेचैनी जो रातों को सोने नहीं देती, वो गिल्ट जो किसी गलती के लिए सालों तक पीछा करता है, और वो खामोशी जो हमारी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी होती है। जब आप सुबह उठते हैं और अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होता, जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन अंदर से कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक देती है, जब आप जानते हैं कि आप में पोटेंशियल है, फिर भी एक अजीब सी हेजिटेशन आपको हर बार पीछे खींच लेती है, यही वो इनर बैटल है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये लड़ाई बिना आवाज के होती है। कोई तलवारें नहीं चलती, कोई धमाका नहीं होता, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर होता है। हमारे रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ इस लड़ाई की वजह से प्रभावित होता है। हम बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। किसी से बात करने का मन नहीं करता, पर अकेले रहना भी डरावना लगता है। काम करना चाहते हैं, पर आलस नहीं छोड़ पाते। खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अपने ही इमोशन समझ नहीं पाते। ये जो लड़ाई है, ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। ये हमें सवालों से भर देती है। मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई कुछ अच्छा कर सकता हूं? क्या मैं डिजर्व करता हूं एक बेटर लाइफ? और इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं होता। लेकिन एक सच ये भी है, ये लड़ाई अनंत नहीं है, इसे जीता जा सकता है। सबसे पहले हमें इस जंग को पहचानना होगा। हमें ये मानना होगा कि हाँ, हम सभी के अंदर एक हलचल है, एक घमासान है जो बाहर दिखता नहीं, लेकिन हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। अगर हम इस जंग को पहचान लें तो जीतने का रास्ता वहीं से शुरू हो जाता है। इसी लड़ाई को जीतने के लिए हमें अपने विचारों को ऑब्जर्व करना होगा।
जो सोचें उसे सच मानने से पहले सवाल करना होगा। हमें खुद से दोस्ती करनी होगी, खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन किसी और के हाथ में देते रहेंगे। और सच मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई हर इंसान के अंदर चल रही है, बस कोई उसे छुपा लेता है, कोई दिखा नहीं पाता और कोई उसे शब्द ही नहीं दे पाता। लेकिन इस वीडियो में, इस सफर में हम उस चुप जंग को आवाज देंगे, समझेंगे और धीरे धीरे उस पर जीत हासिल करने का तरीका ढूंढेंगे। तो अगर आप भी अपने अंदर की आवाज से थक चुके हैं, अगर आप भी खुद से डरने लगे हैं, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो रुकिए मत। ये पहला कदम है उस जंग को खत्म करने का और खुद को फिर से पाने का। यही है इनर बैटल, वो खामोश जंग जिसे हम हर दिन खुद से लड़ते हैं। और अब वक्त आ गया है इसे जीतने का। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम इस चैनल पर लाते हैं। चैप्टर 2, हाउ टू ओवरकम फियर। डर एक ऐसा एहसास जो हर किसी के दिल में कभी न कभी पलता है। किसी को फेल होने का डर होता है, किसी को लोगों के तानों का, किसी को अकेले रह जाने का और किसी को अपने ही अंदर छिपे सच का। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ये डर हमें रोकता नहीं, हमें धीरे धीरे खत्म करता है अंदर से। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम करने से पहले ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग एक साथ कई सवालों से भर जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं खुद को ही शर्मिंदा कर बैठा तो। ये सब डर हमें कुछ नया शुरू करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। हम खुद को समझाने लगते हैं कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, या फिर मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। पर सच तो यह है कि डर झूठ बोलता है। डर हमें दिखाता है एक ऐसी तस्वीर जो हकीकत से बहुत अलग होती है। वो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे या जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हम फेल हो सकते हैं, लोग हंस सकते हैं, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी बात है कि हम पूरी जिंदगी वहीं खड़े रह जाए जहां हम हैं? डर की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो हमें रोकता है, बल्कि ये है कि वो हमारे अंदर बैठकर हमें यकीन दिलाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और जब इंसान खुद ही मान ले कि वो हार चुका है, तब बाहर की दुनिया उसे कोई फर्क नहीं डालती। लेकिन एक बात सोचिए, अगर डर इतना ही सच्चा होता तो आज दुनिया में कोई भी बड़ा काम नहीं हो पाता। कोई मंच पर जाकर बोलने की हिम्मत नहीं करता, कोई अपने सपने पूरे करने की सोचना भी नहीं चाहता, कोई प्यार का इजहार नहीं करता। लेकिन फिर भी ये सब होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उस डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। हमें डर से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। जब भी आप कुछ करने से डरें तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? असल में क्या हो सकता है? और सबसे जरूरी, अगर मैं ये कर लूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? डर को हराना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सफर, जहां आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा समझते हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो। आप गिरते हो, फिर उठते हो, लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ कर लेते हो तो आपके अंदर की एक दीवार टूटती है। और वो दीवार ही तो है जो आज आपको रोक रही है। डर कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हो। और कंफर्ट जोन के बाहर ही तो वो सारी चीजें हैं जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। ग्रोथ, सक्सेस, पीस और सबसे जरूरी, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब आप अपने डर के सामने खड़े होते हो, आप अपने पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़ते हो। और हर बार जब आप डर के आगे झुकते हो, आप वही रह जाते हो जो हमेशा से थे। इसलिए अगली बार जब आपका डर आपके सामने आए तो भागिए मत, उसे देखिए, पहचानिए और फिर एक छोटा सा कदम उठाइए उसके खिलाफ। हो सकता है शुरुआत में सिर्फ एक फोन कॉल हो, एक हाँ कहना हो, एक ईमेल भेजना हो या एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, पर वही कदम आपके अंदर वो चिंगारी जला सकता है जो आपकी पूरी दुनिया बदल दे। डर खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप उस पर चलना शुरू करते हो
तो वो रास्ता बन जाता है और उस रास्ते पर चलकर ही आप उस इंसान तक पहुंच सकते हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं डरता हूं, सवाल ये है क्या मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं, और जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो। चैप्टर 3, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं। नहीं, सच में कोई अपने बीते हुए कल से भाग रहा है, कोई अपनी कमजोरियों से तो कोई अपनी सच्चाई से। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी तकलीफ को नजरअंदाज कर देंगे, अगर किसी गलती को भुला देंगे, अगर अपनी कमियों को छिपा लेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? जो सच है वो वहीं खड़ा रहता है, वो दरवाजे के पीछे नहीं छुपता, वो हर सुबह हमारी आंखों के सामने होता है, चाहे हम उसे देखना चाहें या नहीं। और जब हम उस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तब शुरू होता है अंदर का दर्द, जो शब्दों में नहीं होता लेकिन हर सांस में महसूस होता है। एक्सेप्टेंस, ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में आसान लगता है लेकिन जीना सबसे मुश्किल, क्योंकि खुद को अपनाना, अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी कमियों को देखकर भी खुद से प्यार करना, ये काम हर कोई नहीं कर पाता। हम खुद को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर खुद से नफरत करने लगते हैं। पर क्या कभी सोचा है, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है तो क्या हम उसे धक्का देते हैं? नहीं ना, हम उसे उठाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम खुद से इतनी बेरहमी से क्यों पेश आते हैं? एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो जाएं और आगे न बढ़ें। इसका मतलब होता है जो है उसे पूरी ईमानदारी से देखना, खुद से भागना बंद करना, जो बीत चुका है उसे पकड़कर बैठना बंद करना, और जो आप हैं उसे बिना शर्त के स्वीकार करना। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तब हमारे अंदर से एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है हीलिंग, यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। कभी कभी हम इतने साल गुजार देते हैं किसी एक रिग्रेट के साथ, काश मैंने वो डिसीजन लिया होता, काश मैंने वो बात ना कही होती, काश मैं उस मोड़ पर कुछ और कर पाता। पर वो काश कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। एक्सेप्टेंस का मतलब है उन काशों को वहीं छोड़ देना जहां वो बिलोंग करते हैं, पास्ट में। क्या होगा अगर आज से आप खुद को वही मान लें जैसे आप हैं? क्या होगा अगर आप अपनी कमियों को भी उतने ही प्यार से देखें जितना आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं? शायद तब आप खुद को जज करना बंद कर देंगे, शायद तब आप खुद को समझने लगेंगे, और शायद तब आप वो बनने लगेंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। जो जिंदगी हमें मिली है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें गलतियां हैं, दुख हैं, टूटी हुई यादें हैं, अधूरे सपने हैं, लेकिन उसी जिंदगी में उम्मीद भी है, कोशिश भी है और फिर से उठने की ताकत भी है। और उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता एक्सेप्टेंस से होकर जाता है। तो अगली बार जब आपका मन आपको आपके पास्ट की कोई गलती याद दिलाए, या जब आप अपने अंदर की किसी कमी को लेकर खुद से निराश होने लगें, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक बात कहिए, यस, दिस इज मी। और मैं इससे भागने वाला नहीं, मैं इससे सीखने वाला हूं, मैं इससे आगे बढ़ने वाला हूं। क्योंकि जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे अंदर से तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 4, हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। कभी कभी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दिल में एक आग होती है, एक ख्वाब, एक मंजिल, लेकिन हर बार जब उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो कोई अदृश्य सी दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और वो दीवार बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। उसका नाम है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आपने कितनी बार प्लान बनाया होगा, सुबह जल्दी उठने का, रोज पढ़ाई करने का, फिट रहने का, मोबाइल कम इस्तेमाल करने का, या किसी नए काम को रोज थोड़ा थोड़ा करके सीखने का। पर फिर क्या होता है, 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है और हम वही पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। और फिर शुरू होता है खुद पर गुस्सा करना, मैं इतना भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं तो कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता। और ये बातें अंदर ही अंदर हमें तोड़ देती हैं।
हम मान लेते हैं कि शायद हम बॉर्न लेजी हैं, शायद ये दूसरों के बस की बात है। पर क्या वाकई ऐसा है? सेल्फ डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ खास लोगों के पास होती है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है जो सीखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह जबरदस्ती करना है, खुद को जबरन पुश करना है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन में फंस जाना है। लेकिन असली डिसिप्लिन दरअसल खुद से किया गया एक ऑनेस्ट वादा होता है, एक छोटा सा प्रॉमिस कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा, चाहे मन करे या ना करे। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लगता है, जब सुबह अलार्म बजता है और बिस्तर छोड़ना तकलीफ देता है, जब किसी काम को करने का मन नहीं होता लेकिन करना जरूरी होता है, जब हर डिस्ट्रैक्शन आपको अपनी तरफ खींचता है और आप बस एक क्लिक दूर होते हैं किसी आरामदायक बहाने से। तभी तो डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि डिसिप्लिन का रिवॉर्ड फौरन नहीं मिलता। ये एक डिलेड रिवॉर्ड होता है, एक इनविजिबल ट्रॉफी जो वक्त के साथ सामने आती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग हाफवे में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये सब बेकार है। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं वही लोग वो जिंदगी जीते हैं जो औरों के लिए सिर्फ सपना होती है। डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके अंदर एक नया इंसान पैदा करता है। वो इंसान जो हर बार बहाने के बावजूद काम करता है, वो इंसान जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, और वो इंसान जो जानता है कि कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ छुपी है। सोचिए, अगर आपने हर उस पल में जब आप हार मानने वाले थे थोड़ा सा और धैर्य रखा होता, थोड़ा सा और आगे बढ़े होते, तो आज आप कहां होते? सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। जितना उसे इस्तेमाल करते हो उतना वो मजबूत होता है। और जिस दिन ये मसल ताकतवर हो जाता है उस दिन से आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर आप सिर्फ इंस्पिरेशन पर नहीं, कमिटमेंट पर काम करते हैं। तो आज से ये सवाल मत पूछो कि मुझे ये करने का मन है या नहीं। ये पूछो, क्या ये वही इंसान बना रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक दिन ऐसा शानदार रिजल्ट देती है जो दुनिया को चौंका देता है। और जब वो दिन आता है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं मैंने खुद से जो वादा किया था वो निभा लिया, तो वो सेटिस्फैक्शन किसी और चीज में नहीं मिलती। चैप्टर 5, योर इनर ड्राइव। कुछ लोग जिंदगी में बहुत कम संसाधनों के बावजूद ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। ये फर्क क्यों होता है? क्या ये किस्मत का खेल है, या फिर कोई छुपी हुई ताकत है जो किसी के अंदर जाग जाती है और किसी के अंदर कभी पैदा ही नहीं होती? इसका जवाब है इनर ड्राइव। ये वो ताकत होती है जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ये मोटिवेशन से कहीं ज्यादा गहरी चीज होती है, क्योंकि मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, कभी आता है कभी चला जाता है। लेकिन इनर ड्राइव वो आपके अंदर की वो आग है जो बाहर से फ्यूल नहीं मांगती। वो खुद ही जलती है, और तब तक जलती है जब तक आप अपने आप से कह नहीं देते मैंने कर दिखाया। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस इनर ड्राइव को खोज ही नहीं पाते। वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सवाल अधूरा रह गया हो, जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी हो, तू कुछ और था, ये नहीं। आपने कभी महसूस किया है वो बेचैनी जो तब होती है जब आप जानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे? जैसे कुछ रोक रहा हो, जैसे जिंदगी बिना किसी पर्पस के चल रही हो। यही वो समय होता है जब आपका इनर ड्राइव आपको पुकार रहा होता है। ये आवाज कभी तेज नहीं होती, ये चिल्लाकर नहीं कहती कि उठो और कुछ बड़ा करो। ये बहुत शांत होती है। ये तब सुनाई देती है जब आप रात को अकेले होते हैं, जब आप किसी भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं, या जब आप किसी और की सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगते हैं। इनर ड्राइव का जन्म होता है प्यास से, उस प्यास से जो सिर्फ एक सपने को पूरा करने से बुझती है, और वो सपना हर किसी का अलग होता है। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बदलना है, और किसी को खुद को साबित करना है। लेकिन फर्क तब पड़ता है
जब वो प्यास इतनी गहरी हो जाती है कि आप फिर बहानों को सुनना बंद कर देते हैं। बहाने तो हमेशा मिलेंगे, टाइम नहीं है, पैसों की कमी है, सही माहौल नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन इनर ड्राइव इन बहानों को तोड़ता है। वो कहता है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन ये ड्राइव ऐसे ही नहीं आती। इसके लिए अपने आप से जुड़ना पड़ता है, खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं सच में क्या चाहता हूं? मैं किस चीज के लिए बना हूं? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता था, या जो दूसरों ने मेरे लिए चुनी? ये सवाल आसान नहीं है, इनसे भागा जा सकता है। लेकिन जो इंसान इन सवालों के जवाब खोजता है वो खुद को पा लेता है। और जब इंसान खुद को पा लेता है तो फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। फिर उसे कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं सकती, क्योंकि उसका मकसद क्लियर होता है और उसकी आग अंदर से जल रही होती है। याद रखो, हर किसी के अंदर ये इनर ड्राइव होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे दबा देते हैं और कुछ लोग उसे जगा देते हैं। आप कौन बनना चाहते हो? वो जो रोज रिग्रेट करता है, या वो जो अपने अंदर की आग को आवाज देता है? जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। और जब आप वो आवाज सुने जो कहती है तेरे अंदर बहुत कुछ है, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है, वही आपकी असली ताकत है। इनर ड्राइव कोई किताब से नहीं मिलती, कोई गुरु नहीं देता और कोई वीडियो उसे जगा नहीं सकता। वो आपके अंदर पहले से है, बस आपको उसे सुनना है, पहचानना है और फिर उस पर चल पड़ना है। फिर देखना, दुनिया आपको नहीं रोक पाएगी। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल फेलियर। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। वो पल जब मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता, जब सपने आंखों के सामने बिखर जाते हैं, जब भरोसा खो जाता है खुद पर, किस्मत पर और उस रास्ते पर जो कभी बहुत सही लगता था। यही होता है फेलियर, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ सुनने में ही डर पैदा कर देता है, और जब ये हकीकत बनकर सामने आता है तो हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन क्या फेलियर का मतलब वाकई हार है? हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि सफल होना जरूरी है, अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि अगर हम फेल हो जाए तो उससे कैसे उबरें। कोई नहीं बताता कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब हर उम्मीद टूट जाए, जब दुनिया हमें लूजर कहे, तब खुद से कैसे बात करनी है। फेलियर सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये एक एहसास होता है, गहराई तक चुभने वाला, डरावना, शर्म से भरा हुआ। लेकिन फिर भी यही फेलियर हमें सबसे ज्यादा सिखाता है, अगर हम उससे भागने की बजाय उसे समझना शुरू करें। कभी आपने सोचा है, जब आप फेल होते हैं तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो क्या होती है? वो होती है आत्मविश्वास। लगता है जैसे अब कुछ भी नहीं होगा, लगता है जैसे दुनिया वहीं रुक गई है। लेकिन सच तो ये है कि फेलियर एक मिरर की तरह होता है। वो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है, हमारी गलतियां दिखाता है, और सबसे जरूरी, वो हमें हमारी ताकत भी दिखा सकता है, अगर हम उसकी तरफ सही नजरों से देखें। फेलियर पर रोना आसान है, खुद को दोष देना और भी आसान है, लेकिन उस समय खड़ा होना, खुद को दोबारा तैयार करना और फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ना, यही असली हिम्मत है। असल में फेलियर ही वो आग है जो हमें दोबारा मजबूत बनाती है। वो हमें निखारती है, हमें उस इंसान की ओर धकेलती है जिसे हम बनना चाहते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हम उस दर्द को फेस करते हैं, बिना भागे, बिना छिपे। बहुत से लोग किसी एक फेलियर की वजह से रुक जाते हैं। वो सोचते हैं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी किसी बच्चे को चलते हुए देखा है? वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर से उठकर चलता है, क्योंकि उसके अंदर ये विचार नहीं होता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। उसके अंदर बस कोशिश होती है। अब सोचिए, अगर हम भी वही माइंडसेट रखें कि ये गिरना बस एक हिस्सा है सफर का, न कि सफर का अंत, तो क्या हम रुकेंगे? शायद नहीं। फेलियर को जीत में बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने नजरिया बदलना होगा। उसे पनिशमेंट की तरह नहीं, एक लर्निंग की तरह देखना होगा। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, मैंने कहां गलती की? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और सबसे जरूरी,
अब मुझे क्या बदलना है। हर बार का गिरना आगे बढ़ने का हिस्सा है, और हर बार जब आप उठते हैं, आप सिर्फ अपने गोल के करीब नहीं आते, आप खुद के और भी करीब आ जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर उस फेलियर को देखते हैं और कहते हैं, शुक्रिया, तूने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। तो अगली बार जब आप गिरें, जब कोई सपना टूटे, जब आप खुद को बेसहारा महसूस करें, तो रुकिए नहीं। रो सकते हो, थक सकते हो, लेकिन हार मानना मत, क्योंकि उसी मोड़ पर अक्सर सबसे बड़ा बदलाव छुपा होता है। फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं है, वो एक कॉमा है जो कहता है, रुको मत, बस थोड़ा रुको और फिर से चलो। चैप्टर 7, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। कभी कभी हम खुद से इतनी सख्ती से पेश आते हैं जैसे कोई बेरहम जज हो, जो हर छोटी गलती पर सजा सुनाता है, हर फेल होने पर ताना मारता है और हर कमजोरी को एक अपराध बना देता है। और दुख की बात यह है कि ये जज कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हर सुबह जब हम आईने में देखते हैं, तो क्या हमें खुद से प्यार महसूस होता है, या फिर एक लंबी लिस्ट याद आ जाती है, मुझे और पतला होना चाहिए था, मुझे वो काम कर लेना चाहिए था, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करता हूं, मैं दूसरों जितना कैपेबल क्यों नहीं हूं। ये सारी बातें हमें धीरे धीरे खा जाती हैं। हम खुद को धक्का देते हैं, मारते नहीं लेकिन तोड़ देते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने ऊपर सख्त रहेंगे तो हम और बेहतर बनेंगे, पर सच ये है कि जितनी सख्ती हम खुद पर करते हैं, उतनी ही दूर हम खुद से हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई अपना दोस्त आपको आपकी हर गलती पर ताना मारे, हर बार आपको नीचा दिखाए, हर वक्त सिर्फ आपकी कमियां गिनवाए, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? नहीं ना। पर यही सब हम खुद के साथ करते हैं। हर दिन हम खुद को माफ नहीं कर पाते, पुराने डिसीजंस के लिए, गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए, उस एक मौके को खो देने के लिए, और उस गिल्ट में हम घुटते रहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा, हम इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना, सीखना और फिर आगे बढ़ना। खुद पर सख्त होने से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है सेल्फ अवेयरनेस से और सेल्फ लव से। जब हम खुद से यह कहने लगते हैं, हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं, तब हीलिंग शुरू होती है। हर बार जब आप खुद को कोसने लगें, तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से वही बात कहिए जो आप किसी अपने को कहते अगर वो आपकी जगह होता। इट्स ओके, तू इंसान है और तूने कोशिश की थी। ये दुनिया वैसे ही काफी जजमेंटल है। अगर आप भी खुद से ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस जरूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की, खुद को समझने की, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करने की। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तो आप खुद की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। फिर ना कोई फेलियर आपको हिला सकता है, ना कोई रिजेक्शन आपको तोड़ सकता है, क्योंकि तब आपके साथ कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में ये आवाज आए, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो उसी वक्त एक और आवाज उठाइए और कहिए, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है, और मैं अभी रुका नहीं हूं, मैं आगे भी चलूंगा, अपने लिए खुद से प्यार करते हुए। चैप्टर 8, लिव योर लाइफ। कभी कभी जिंदगी की दौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं, और फिर रात को थके हुए बिस्तर पर गिर जाते हैं, ये सोचते हुए कि कल शायद कुछ अलग होगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि हर दिन हम उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं, जहां हम सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, लाइव नहीं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी जी रहा हूं, या बस दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और बीते हुए अफसोसों की गूंज में बहा जा रहा हूं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को पॉज मोड में जीते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बस किसी बड़ी उपलब्धि, किसी परफेक्ट मोमेंट या किसी एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन मैं खुश रहूंगा, एक दिन मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है, एक दिन मैं अपनी टर्म्स पर जीऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी आता नहीं, और इस इंतजार में जिंदगी निकलती जाती है। लिव योर लाइफ, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है,
ये एक चेतावनी है, एक झटका है, एक सीधा सवाल है आपसे। अगर आज ही आखिरी दिन हो तो क्या आप कह सकेंगे कि आपने जी लिया? हर किसी के अंदर एक अधूरी ख्वाहिश होती है। किसी को पहाड़ों में खो जाना है, किसी को गिटार बजाना है, किसी को किताब लिखनी है, तो किसी को बस खुलकर मुस्कुराना है। लेकिन हम इन सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं, एक अच्छे मौके के इंतजार में। और फिर एक दिन हम खुद से कहते हैं, अब बहुत देर हो गई है। पर सच ये है, जब तक सांस चल रही है तब तक देर नहीं हुई है। जिंदगी को जीने के लिए कोई बड़ा रीजन, कोई परफेक्ट सेटअप या किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज चाहिए, एक निर्णय कि अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। लिव योर लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका मतलब है कि आप उन्हीं जिम्मेदारियों में अपने लिए थोड़ी जगह बनाओ। छोटी छोटी चीजों में वो खुशी ढूंढो जो आपको फिर से जिंदा महसूस कराए। कभी कभी बस एक लंबी वॉक, बिना वजह हंसना, किसी दोस्त को कॉल करना या अकेले बैठकर अपने दिल की सुन लेना ही काफी होता है जिंदगी को महसूस करने के लिए। और जब आप ये करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को प्रायोरिटी देने लगते हैं, तो अंदर से एक नई रोशनी जगती है। फिर ना किसी की राय आपको तोड़ती है, ना किसी की नजरें आपको डराती हैं। क्योंकि तब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप जी रहे होते हैं। आपको खुद से एक वादा करना होगा, अब मैं अपनी जिंदगी को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, अपनी रूह की आवाज के हिसाब से जीऊंगा। चाहे वो रास्ता अलग हो, धीमा हो या अकेला हो, लेकिन वो मेरा होगा। जिंदगी एक गिफ्ट है, लेकिन बहुत से लोग उसे तब समझते हैं जब वो छिनने लगती है। इसीलिए अब इंतजार मत करो, खुद को हर दिन थोड़ा सा जीने दो। कंक्लूजन। तो दोस्त, जब हमने ये सफर शुरू किया था, तब हमने एक सवाल पूछा था, क्या हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही अंदर की जीत सकते हैं? और अब जब हम इस किताब विन योर इनर बैटल्स के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो जवाब हमारे सामने खड़ा है। हाँ, हम जीत सकते हैं। हमने जाना कि डर से भागना नहीं है, उसे समझना है। हमने सीखा कि खुद को बदलने से पहले खुद को अपनाना जरूरी है। हमने महसूस किया कि डिसिप्लिन कोई केज नहीं, बल्कि फ्रीडम की की है। हमने ये भी देखा कि फेलियर अंत नहीं, एक शुरुआत है। और सबसे जरूरी, हमने समझा कि जिंदगी जीने के लिए किसी और की इजाजत की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही है। कुछ लोग उसे हार मानकर जीते हैं और कुछ लोग उसे जीत कर जीना शुरू करते हैं। ये किताब और आज का ये वीडियो आपको उस दिशा में पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों को नहीं, खुद को जवाब देने लगते हैं। और वही असली आजादी होती है। अब ये मत सोचो कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको थोड़ी भी क्लैरिटी, हिम्मत या सुकून दिया हो, तो एक लाइक जरूर देना। और ऐसे ही और भी किताबों की गहराई को छूने के लिए बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।